प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बकरीद से पहले शहर शहर अलर्ट। जी हां, बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। कुर्बानी को लेकर शहर शहर कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट है। आज जुम्मे की नमाज और उसको लेकर भी चौकसी। यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट है। यूपी डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और देखिए प्रदेश के मुखिया ने भी इसको लेकर निर्देशित किया है कि त्योहार मनाया जाए, आस्था बिल्कुल ध्यान में रखी जाएगी, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए बकरीद को लेकर भी तमाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है। चूंकि आज जुमे की नमाज भी है और ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर कड़े किए गए हैं। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कुर्बानी को लेकर शहर शहर में कड़े इंतजाम, एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उसी को फॉलो करने की हिदायत दी गई है। सड़कों पर नमाज अदा नहीं कर सकते और तय जगहों पर ही कुर्बानी दे सकते हैं। उसके अलावा कहीं और कुर्बानी दी तो कानूनन कार्रवाई होगी, उसको कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ माना जाएगा और फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। कि बकरीद से पहले ये अलर्ट है। नमाज को लेकर भी यूपी में अलर्ट है और तमाम जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अलर्ट है। चाहे संभल हो, वाराणसी हो या फिर प्रयागराज हो, सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है। अलीगढ़, बरेली, तमाम शहरों में हाई अलर्ट है। खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो संभल हो या फिर वाराणसी हो, वहां पर भी हाई अलर्ट है। चूंकि वाराणसी में ज्ञानवापी के पास आज सभी जो नमाजी है वो इकट्ठा होंगे। चूंकि जुम्मे की नमाज आज है तो ऐसे में उसको देखते हुए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में खासतौर पर हाई अलर्ट है। संभल में पैक की टीमों और आरएएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है और देखिए तमाम इंतजाम यहां पर नजर आ रहे हैं। पुलिस पैदल गश्त करते हुए नजर आ रही है और उसके साथ ही जो तमाम धर्मगुरु हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि नमाज को अपने सड़कों पर अदा ना करें और उसके साथ ही नियमों का पालन करें, कानूनों का पालन करें। जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी एडवाइजरी है, उसको निश्चित तौर पर फॉलो किया जाए। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। और देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पैदल गश्त करते हुए पुलिस नजर आ रही है ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे और लोगों को ये भी बतला दिया जाए कि नियम सख्त हैं और किसी भी कीमत पर उसको नहीं तोड़ा जाए। देखिए बकरीद से पहले शहर शहर में अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ सिचुएशन शहर शहर है उसके लिए हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ से फिरोज आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनका मैं रुख करूंगी। फिरोज, लखनऊ में फिलहाल क्या कुछ तैयारी है बकरीद को लेकर? चूंकि आज जुम्मे की नमाज भी है तो आज की भी क्या तैयारी है फिरोज? फिरोज, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई तकनीकी खामी है, उसको दुरुस्त कराने के बाद मैं आपकी तरफ वापस रुख करूंगी। फिरोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस आपका रुख करूंगी। वहीं आगरा से हमारे सहयोगी मयंक त्यागी जुड़े हुए हैं। मयंक, आगरा में फिलहाल क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ तैयारी है जुम्मे की नमाज को लेकर और खास तौर पर बकरीद को लेकर? देखिए कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आज शुक्रवार है और जुम्मे की नमाज जो है 2 बजे अदा की जाएगी। तमाम मस्जिदों पर पुलिस में तैनात और ऐसे में तमाम तस्वीरें पुलिस फोर्स की दिखाई दे जा रही है। ऐसे में पुलिस की जो आला अधिकारी है
उन्होंने कई जोन्स में सिक्योरिटी को बांटा है, क्योंकि कुर्बानी को लेकर तमाम जगह चिन्हित की गई है। स्पेशली धर्मगुरुओं से अगर बात की जाए तो पुलिस के द्वारा ये अपील की गई है कि कोई भी कुर्बानी की जाती है तो बीच सड़क पर नहीं की जाए, या हिंदूवादी जो क्षेत्र है उनके आसपास न की जाए। ऐसे में धर्मगुरुओं के द्वारा ये अपील की गई है। ऐसे में सबसे बड़ी अपील ये भी की गई है कि धार्मिक सौहार्द खराब नमाज न की जाए। ऐसे में तमाम जो है पुलिस की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि माहौल ना खराब हो, उसके लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर करने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स को लगाया गया। और ऐसे में देखा जाए तो संवेदनशील क्षेत्रों या अति संवेदनशील क्षेत्रों या मिश्रित आबादी है, उसको लेकर पुलिस रात भर पैदल गश्त करेगी, धर्म गुरुओं से मुलाकात करेगी, जगह चिन्हित की जाएंगी जिस पर नमाज अदा की जाए। तो स्पेशली धर्म गुरुओं के द्वारा जो अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो नमाज अदा करें मस्जिदों के बीच में अदा करें, ताकि सड़कों का भी माहौल खराब ना हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं कुर्बानी को लेकर भी जगह चिन्हित करने के हवाले दिए गए हैं, ताकि अगर कहीं भी अराजक तत्व के द्वारा कोई कार्रवाई इस तरह की जाती है जहां शांति सौहार्द का माहौल खराब होता है, ऐसे में पुलिस उनके लिए भी तैयार है और एक सबक यानी कि नजीर देने के लिए भी तैयार है, ताकि आपस में जो माहौल है बिल्कुल खराब ना हो। निश्चित तौर पर मैं एक बार फिर से फिरोज का रुख करने की कोशिश करूंगी। फिरोज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद फिरोज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ज़ेबा खान हमारे पास कानपुर से जुड़ चुकी हैं। ज़ेबा, कानपुर में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं? बकरीद से पहले अलर्ट वहां पर क्या कुछ है? चूंकि जो नियम है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है। और ये क्लियर है कि आस्था तो होगी, आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था से भी खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़ेबा जी बिल्कुल, शक्ति जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आदेश है उसके तहत ही ईद की तरह ही जो है बकरीद में भी नमाज अदा की जाएगी। और जुमे की नमाज की बात करते हैं तो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होगा, सड़कों पर नमाज नहीं अदा होगी और जो स्थान चिन्हित किए गए हैं वहीं पर कुर्बानी होगी और कोई भी नई प्रथा नहीं करनी जाएगी। और इसके अलावा प्रतिबंधित जानवर है और जो भी है उसकी जो है कुर्बानी नहीं दी जाएगी। और जो भी लोग प्रतिबंधित जानवर की जो है खरीद फरोख्त करते हैं या उसकी कुर्बानी देते हैं, उनके साथ पूरी सख्ती के साथ पुलिस कमिश्नरेट निपटने के लिए तैयार है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है ज़ेबा। हमारे साथ अलीगढ़ से प्रदीप पुंडीर भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अलीगढ़ अपने आप में संवेदनशील इलाका है और वहां पर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। चूंकि सभी जगह इंतजाम पुख्ता है, लेकिन अलीगढ़ में खास तौर पर इंतजाम होंगे। क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं बकरीद से पहले, चूंकि अलर्ट है वहां पर और आज जुम्मे की नमाज भी है? प्रदीप बिल्कुल, आज जुम्मे की नमाज और हमारी मौजूदगी इस समय अलीगढ़ की जो सबसे संवेदनशील जो इलाका है, ऊपरकोट इलाका या तमाम मस्जिद है, तो हमारी मौजूदगी अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे सामने जामा मस्जिद है। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो अधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पीस कमेटी के लोग हैं उनके साथ भी लगातार मीटिंग चल रही है और उनको जो शासन की गाइडलाइन है पूरे तरीके से बताया गया है कि कहीं पर भी जो प्रतिबंधित जानवर है उसकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट गलत पोस्ट होती है तो उसका भी पूरी बाकायदा एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया और वहां पर अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं वो बैठ के उसे मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम जो सीओ है, एएसपी हैं और तमाम जो आला अधिकारी है सुबह से ही मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और शांति वार्ता की बात चल रही है ताकि कोई भी भ्रामक पोस्ट ना हो और किसी भी तरीके से कोई अफवाह ना उड़े। क्योंकि होता क्या है, सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाता है कि कहीं से नजर बनाए। उसके अलावा तमाम सीसीटीवी और ड्रोन जो कैमरे उनसे भी निगरानी की जा रही है, कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक कोई चीज ना हो, कहीं पर कोई अफवाह ना उड़े, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल की बात की जाए तो तमाम सुरक्षा कर्मी जो है सुबह से लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और जो लोग हैं, जो सभी धर्मों के लोग हैं, उनको भी समझाया बुझाया जा रहा है। तो गाइडलाइन है शासन सभी को बाकायदा बताया गया। इसके अलावा जो मौलवी है उनको भी ये आदेश दिया गया है कि आज भी नमाज के दौरान जो लोग पहुंचे हैं उनको शासन की जो गाइडलाइंस है उसको बता दिया जाए ताकि उन पर भी कोई माहौल खराब ना हो। और माहौल खराब होता है तो ऐसे लोगों से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त सख्ती से निपटा जाएगा ताकि आगे
ताकि ये नजीर बने। जैसा कि आपने बताया कि अलीगढ़ को संवेदनशील माना जाता है, इसको लेकर प्रशासन पिछले 1 हफ्ते से लगातार लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि गाइडलाइन ये है और इसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही खुले में नमाज अदा किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी। इसको लेकर भी लगातार जो है अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसी सूचना ना मिले। जी निश्चित तौर पर प्रदीप, और जहां पर आपकी मौजूदगी है, जैसा आपने कहा कि वो अलीगढ़ का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, मैं एक बार आपसे गुजारिश करूंगी कि वहां के आसपास की एक बार आप तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि वो कौन सा इलाका है अलीगढ़ का जो सबसे संवेदनशील माना जाता है। आप सवाल रिपीट कीजिएगा जरा, आवाज नहीं आई मुझे। प्रदीप, आपने जैसा कि जानकारी दी कि जहां पर आपकी मौजूदगी है वो अलीगढ़ का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। चूंकि यहाँ पर तैयारियां पुख्ता है, तो एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक बार तस्वीरें वहां की जरूर दिखाएं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ का ये ऊपरकोट मस्जिद है और ऊपरकोट मस्जिद के आप आसपास आप देख पाएंगे तमाम लोग जो है घरों से पहुंचे हुए हैं और शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको महिलाएं नजर आएंगी, बच्चे नजर आएंगे, तमाम लोग देखिए सब दिखाइएगा कि ये पूरी मार्केट आप देख पा रही होंगी। ये जामा मस्जिद है, इसके अलावा पीछे एक मस्जिद है, साथ ही बकरे की कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हैं, से बातचीत करते हैं, पूछेंगे भाई साहब जरा रुकिएगा जरा, क्या नाम है आपका? ये देखिए ये बकरा लेकर जा रहे हैं, इसकी कुर्बानी दी जाएगी और तमाम जो महिलाएं आप देख पा रहे होंगे ये लोग सुबह से ही यहाँ पहुंचे और शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके आगे भी चलकर एक मस्जिद है और पीछे की बात करें तो पीछे का जो इलाका है यहाँ पर जरा दिखाइएगा, इसके पीछे भी मस्जिद आपको जो नजर आएगी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके का माहौल है, क्या है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए कि आप ऊपरकोट मस्जिद के सामने दुकान चला रहे हैं, किस तरह का तैयारियां इसको लेकर, पब्लिक को लेकर? जो गाइडलाइन में बिल्कुल ये तस्वीरें बयां करती है। देखिए उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा माहौल है, लोगों को दिया जाए और जो शासन की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से यहाँ पर पहले जुमे की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद में कल बकरीद जो है मनाई जाएगी। जी ठीक है प्रदीप, एक बार मैं रुक करूंगी ताज नगरी का। वहां से हमारे सहयोगी मयंक त्यागी लगातार बने हुए हैं। मयंक, हमेशा से बकरीद से पहले तमाम तैयारियां की जाती हैं और हमारे सहयोगी भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हफ्तों से ये तैयारी की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल में ही किया जाना है, किसी भी तरह से कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बकरीद से पहले जैसा कि बहुत तरह की खबरें सामने आती है, इको फ्रेंडली बकरीद मनाना या फिर प्रतिबंधित पशुओं को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है, ऐसे में सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल रहती है इस मौके पर। और ताज नगरी में भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की होगी, तो चुनौती क्या क्या होगी पुलिस के लिए वहां पर? देखिए पहले मैं आपको आगरा की 2 तस्वीरों से रूबरू करा दूं, क्योंकि ताज नगरी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुगल कालीन सल्तनत जो है यहाँ से संबंध रखते हैं और ऐसे में बकरा ईद के लिए यहाँ पर एक बकरा खरीद फरोख्त के लिए एक फेमस बाजार लगता है, जिसमें रात्रि में दूर दराज से मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी बड़ी बोली लगा के यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है बकरा खरीदते हैं। और ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हर बार अगर देखा जाए तो एलआईयू और तमाम जो है सिपाही या पुलिसकर्मी हैं जो सादा वर्दी में इस पूरे मार्केट में रहते हैं और ये प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके यहाँ से कोई भी धार्मिक उन्माद यानी कि शांति को लेकर कुछ न कुछ अराजक तत्वों के द्वारा हरकतें की जाती है, उस पर कंट्रोल किया जाए। फिर उसके बाद जब सुबह जब देखा जाए तो कुर्बानी दी जाती है, तो इस ऐसे में स्पेशल फोर्स का कहीं ना कहीं ये रहता है कि प्रति थाना क्षेत्र पर एक दिशा निर्देश दिया जाता है, जहाँ संवेदनशील हो चाहे अति संवेदनशील क्षेत्र हो या मिश्रित आबादी क्षेत्र हो, उसमें पुलिस फोर्स का काफी अच्छा डिप्लॉयमेंट किया जाता है। वो लगातार पैदल गश्त किए जाते हैं और ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इस बार पालन करने के लिए लगातार जो है धर्म ग्रुपों से अपील भी की गई है। रात दिन पुलिस पैदल गश्त करते भी नजर आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं ड्रोन से भी निगरानी संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में भी की गई है। ऐसे में देखा जाए तो आगरा पुलिस के कमिश्नर दीपक कुमार के द्वारा जो है लगभग सेक्टर स्कीम भी रखी गई है, जिसमें लगातार थाना स्तर और कहीं ना कहीं सर्किल बेस पर सर्किल अधिकारी यानी कि एसीपी को लगाया गया है, जो लगातार हर चीज की मॉनिटरिंग करते नजर आएंगे। और ऐसे में आगरा पुलिस सीधे तौर पर यही सीधा संदेश देने चाह रही है कि बकरी ईद के दिन कहीं ना कहीं शांति का माहौल बना रहे और ऐसे में कोई अराजक तत्व अगर शांति को खराब करने का प्रयास करता है तो उसका सीधा खामियाजा उसको बड़ी नजीर आगरा पुलिस सबक सिखाने में कोई पीछे हटने की गंभीरता नहीं लेगी। निश्चित तौर पर मयंक, और कानपुर से हमारी सहयोगी ज़बा खान भी लगातार बनी हुई हैं। ज़बा,
का जो नियम है वो बिल्कुल सख्त हैं, किसी भी तौर पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और ये उम्मीद कि आप दूसरों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। जो प्रतिबंधित पशु हैं उनके साथ किसी तरह की कुर्बानी की कोई हरकत ना की जाए, इसको लेकर निर्देश बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अगर कानून के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है ज़ेबा। जी बिल्कुल निश्चित। और यहाँ पर जो भी कमेटी है और जो मिश्रित आबादी के जो क्षेत्र है और जो धर्म गुरु है उनसे लगातार बात की गई है। इसके अलावा जो शहर का माहौल है वो अमन के साथ, ईद की तरह बकरीद भी गुजरे, होली की तरह बकरीद भी गुजरे, इस तरीके की जो चीजें हैं, जो त्योहार है। और लगातार सोशल मीडिया पर भी जो है नजर रखी जा रही है, भ्रामक पोस्टों पर नजर रखी जाएगी। कहीं कोई भ्रामक पोस्ट करके जो है वो अमन चैन का माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश ना करे। बात करते हैं प्रतिबंधित जानवर की, तो प्रतिबंधित जानवर के लिए साफ सीएम योगी का दिशा निर्देश है और उसको लेकर जो है अफसर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। लाइयों वगैरह लगी हुई है और जो भी अगर प्रतिबंधित जानवर की जो है खरीद फरोख्त करते हैं और तस्करी करके चोरी छुपे काटने की भी कोशिश करते हैं, उनके साथ बहुत ही सख्ती से पुलिस जो है वो निपटेगी। ऐसा पूरी तरीके से जो है मुख्यमंत्री का भी आदेश है और उसका पालन करने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट हर तरीके का जो है प्रयास कर रही है। और पिछली बार की तरह, हमेशा की तरह जो भी शासन की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो त्योहार मनाया जाएगा। जी निश्चित तौर पर ज़ेबा, फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है और मैं ये भी जानना चाहूंगी दर्शकों के लिए कि कानपुर में कौन कौन से वो संवेदनशील इलाके कहूं या फिर जहां पर मस्जिद है, जहां पर नमाजियों की बड़ी संख्या में जुटाव देखा जाएगा ज़ेबा? जी बिल्कुल, हम इस वक्त कानपुर का जो सेंट्रल जोन है यहीं पर खड़े हुए हैं और ये संवेदनशील इलाका है, ये यतीम खाना चौराहा है और यहीं पर जो है वो नमाज होती है। और उस वक्त जुमे की नमाज का वक्त है। मेरे इस तरफ भी जो बायां हाथ है यहाँ पर भी यतीम खाना चौराहा की मस्जिद है और सीधे हाथ में भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाए कि यहाँ पर भी ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज अदा होती है। और देखिए फोर्स जो है वो डिप्लॉयमेंट है और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो गश्त हो चुकी है। लगातार अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ड्रोन नजर रखी जा रही है, एनआईओ पूरी तरीके से एक्टिवेट है, खुफिया तंत्र एक्टिवेट हो चुका है। कहीं भी किसी ने भी अगर शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उससे पूरी तरीके से सख्ती से निपटने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस तैयार है। जी निश्चित तौर पर ज़ेबा, जो आपने तस्वीरें अभी दिखाई उसमें वहां पर पुलिस भी नजर आ रही है, यानी कि गश्त वहां पर हो चुकी है और फिलहाल वहां पर पुलिस मौजूद है क्योंकि नमाज का वक्त भी होने वाला है। ऐसे में सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए और कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस वहां पर है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकती हैं, देखिए ना मस्जिद है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी तस्वीरें है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है लगातार। इससे पहले अभी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है और हर मस्जिद के नीचे इसी तरीके से जो है वो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और जो नमाज है वो पूरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अदा होती है और हर बार की तरह इस जुमे को भी अदा हो रही है और ईद की तरह बकरीद में भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अदा होगी, मस्जिदों में भी नमाज अदा होगी और सड़कों में कहीं भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और जहाँ पर जो चिन्हित जगहें हैं वहीं पर कुर्बानी दी जाएगी, कोई भी नई प्रथा नहीं डाली जाएगी, प्रतिबंधित जानवर नहीं। निश्चित तौर पर ज़ेबा, कोई भी नई परंपरा यहाँ से नहीं शुरू होनी चाहिए, नई व्यवस्था नहीं शुरू होनी चाहिए, इसको लेकर भी निर्देश दिया गया है। प्रदीप कुंडीर हमारे साथ लगातार सहयोगी बने हुए हैं अलीगढ़ से। प्रदीप, योगी फोर्स पूरी तरह से तैयार है। आज का दिन चूंकि जुम्मे की नमाज का दिन है, कल कुर्बानी का दिन यानी बकरीद होगी और उसके अलावा जो कुर्बानी का सिलसिला है बकरीद के अलावा 2 दिन और चलता है, यानी कि 4 दिन कुल ये हुए, आज का और आने वाले 3 दिन। इन तीनों दिन योगी फोर्स फुल ऑन एक्शन मोड में रहेगी और उनके ऊपर बेड़ा है पूरे प्रदेश की शांति को कायम रखने का और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने का। प्रतीक, बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आज का मसला नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से, पिछले 10 दिन से पुलिस और प्रशासन दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज जुम्मे की नमाज अदा होनी है और उसके बाद में कल बकरीद है और इसके बाद में 3 दिन के उनका जो त्योहार है मनाया जाता है, तो उसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता तैयारियां कर रखी है। साथ ही साथ जो पैदल मार्च होता है वो भी किया जाता है पुलिस के द्वारा लगातार। इसके अलावा जो पीस कमेटी के लोग हैं, जो सभी लोग होते हैं, उनके साथ भी लगातार मीटिंग की जा रही है, तो इसको लेकर प्रशासन ने पहले तैयारी कर रखी है। साथ ही साथ जो लोकल इनपुट होता है उस पर भी पूरा फोकस है, जो पुलिस के मौजूद होते हैं वो भी सभी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अलीगढ़ क्योंकि बेहद संवेदनशील माना जाता है, उसका इसका जो इतिहास है वो भी काफी अच्छा नहीं रहा, तो इसको लेकर भी प्रशासन ने जो रही है, जो पुराना
जो इतिहास रहा है उसको देखते हुए तमाम तैयारियां पहले से कर रखी है और पिछले 10 दिन से लगातार प्रशासन ने एक एक चीज को बारीकी से परखा है, जांचा है और सभी जो संवेदनशील इलाके हैं, जो सभी जगह है वहां को उनको भी चिन्हित कर लिया गया। साथ ही साथ निर्देश भी दिया गया है कि कहाँ पर किस जानवर की कुर्बानी देनी है और कहाँ पर नहीं देनी है। इसके अलावा जो मस्जिद है उसके आसपास के जो एरिया है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के साथ व्यवस्था की गई है। जी ठीक है प्रदीप, यानी कि यहाँ पर पूरी तैयारी है। आपका बहुत शुक्रिया। ज़ेबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मयंक त्यागी, आगरा से आप हमारे साथ लगातार बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो देखिए, बकरीद को लेकर योगी फोर्स यहाँ पर फुल ऑन एक्शन मोड में है और यही अपील की जा रही है कि आस्था आपकी कायम रहेगी, आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।